आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर समय के लिए शाम के समय आज 2021 16वां तारीख को प्रभु के संगति में हमें एक बार फिर से लेके आया। प्रभु का धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हालेलुया। पिछले कई दिनों से हमने इसलिए वचन नहीं दे पाई, बीच में तबीयत खराब थी। अब परमेश्वर की दया से हम चंगे वाले हैं, और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उनको परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आज बोलने जा रही प्रभु बहुत आय से आशीष दे। सचमुच हमारा परमेश्वर दयालु और करुणामया और सब में महान परमेश्वर, जो हमारी विनतियों को प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रिय लोगों, आज हम परमेश्वर के संगति में आइए, हम बैठेंगे और परमेश्वर का वचन को दे। सबसे पहले मैं सुंदर एक गीत गाना चाहती हूँ जो सबको सब कुछ प्रभु जानने वाले की स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष देखो नीचे आती है। इस गीत के द्वारा मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे वचन की ओर जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सबों को भी आशीष दे। धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। धन्यवाद। प्रभु हमारा प्रार्थना को विनतियों को सुनने वाला एकमात्र उद्धार करता है, जो स्वर्ग में विराजमान और सिंहासन पर विराजमान, स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, आराधना के योग्य केवल एकमात्र उद्धार करता है। जो मनुष्यों की जो सृष्टि करता जो है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला एक ही परमेश्वर है। वो है परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर हमें सृजा गया, हमें रखा गया कि हमें मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए प्रिय लोगों, और कुछ के लिए नहीं बनाया। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने यही उद्देश्य है कि उनकी स्तुति आराधना महिमा तारीफ प्रशंसा उसकी निरंतर कंटिन्यू करते रहे। आमीन। प्रभु इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु हमें आशीष दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस गीतों को गाने के लिए प्रभु ने सहायता। और मैं इस वचन को जो आज हमें बोलने जा रही, इससे पहले कि मैं वचन बोलूँ, मैं 2 शब्द आप लोग से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, देखिए हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हमारा परमेश्वर न्यायी है, दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। प्रिय लोगों, आज मनुष्य जो परमेश्वर के हालेलुया, जितने लोग प्रभु के चरणों में आए हैं, जितने लोग अपना जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया, उन लोगों के लिए भी। और हमें यही एक प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग अभी प्रभु के संगति में नहीं आए हैं और उन्हें बुला रहा है प्रभु, अपने हाथ फैला कर बुला रहा है प्रभु सबको, लेकिन कोई उनके पास आ नहीं रहे हैं। और हमारा यही प्रार्थना विनती निवेदन है कि इस वचन के द्वारा आज प्रार्थना में रखी हूँ, और आप सब लोग भी यही प्रार्थना करिए कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े विपत्तियाँ, अकाल, बीमारी, रोग सब फैलती जा रही है। इसलिए प्रिय लोगों, हम जितने मसीह में पवित्र जीवन और पवित्रता के साथ जो जीते हैं और जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का जो भाई मानते हैं, उन सबसे मेरी यही विनती है
कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर हो, अन्यायी नहीं है, न्यायी परमेश्वर है, वो सबका न्याय करता है। इसलिए आप लोग से मेरी एक ही विनती कि आने वाले जो बीमारी है, अभी पिछले 2020 से और 2021 के मई की 16 हम देखते हैं कि कितने रूप बदल कर ये बीमारी लोगों को खा जा रहा है। कितने लोग इस संसार में चले गए, कितने हमारे प्रिय लोग चले गए हैं, और कितने लोग अभी भी इस महामारी से जकड़े हुए हैं। उनके लिए हम सब विशेषकर प्रार्थना करें, और हमारा प्रार्थना विनती को सुनने वाला, उत्तर देने वाला प्रभु है हमारा प्रिय लोगों। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा एक ही मेरा निवेदन है, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक लोग बचाए जाए, हालेलुया, हर एक लोग को बचाया जाए और ये बीमारी से बचाया जाए, आने वाले संकटों से, विपत्ति से बचाया जाए। इसलिए मैं प्रार्थना करते हुए आपकी शरणों में आप सबसे मेरे भाई बहन, प्रभु के दास दासी विश्वासियों के लिए, सबके लिए मेरी यही विनती है कि आप जब भी समय मिले, कभी भी आपका समय व्यर्थ न जाते हुए इन दिनों में अधिक से अधिक बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और अनेक लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। यही मेरी प्रार्थना है और विनती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसलिए आगे हम जाना चाहते हैं, इस कोरोना से हमें बचने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही है, जो प्रभु से निरंतर बने रहना, चिपके रहना और प्रार्थना करते रहना। यही मेरी प्रार्थना है, यही हमें सबको करना है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं, अभी आगे मैं वचन बोलना चाहती हूँ। इससे पहले कि वचन बोलूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो वचन है आज कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 9 का 14 से 18 हम पढ़ेंगे। जो भी जिनके पास भी अगर ये वचन है तो आप जरूर पढ़ेंगे, और मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ, और आप लोग जरूर इस वचन पर ध्यान दे दीजिए। 9 से 18 पद तक, 9 का 14 से 18 पद तक। तो हम देखते हैं 14 से। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। इस वचन में हम देखे जाते हैं कि परमेश्वर हमारा जो 14 से 18 पद, इस 4 पद को हम देखेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते, ना परमेश्वर का जितना जो बोला वचन उसके अनुसार मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर अन्यायी क्यों। अभी कोरोना चल रहा है, कितने मसीह लोग भी परमेश्वर को अन्याय से बातें, मतलब परमेश्वर को कोसे होंगे, कुछ बोले होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर हम पर क्यों नहीं किया दया, हमारे घर से ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और क्यों ये संसार को ऐसा इतना बीमारी का वजह, क्यों प्रभु क्या सोया है क्या जा, कई तरह की बातें परमेश्वर को लोग बोले होंगे। मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी बोले हैं प्रभु का, जो ऐसा मन में सोचे हैं कि मेरा प्रभु अन्यायी नहीं है, न्याय है, वो बहुत दयालु परमेश्वर है। इसलिए वो कुछ लोग अन्यायी इसलिए समझते कि उनके परिवार के लोग चले गए, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग खत्म हो जा रहे हैं, और वो दुख नहीं सहने के कारण कोई लोग इसको परमेश्वर को कुछ न कुछ मतलब मुंह से गलत शब्द बोल के परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर कहाँ गया, परमेश्वर क्यों हम पर दया नहीं किया, क्यों हमारे बच्चे को बचाया नहीं, क्यों मेरे पति को बचाया नहीं, क्यों इस संसार के ऐसा बीमारी को क्यों भेजा। कई तरह के कंप्लेंट हम बोलते हैं परमेश्वर से, कई तरह की मतलब हालेलुया गलत परमेश्वर कभी हम कुछ बोल देते हैं। ऐसा नहीं प्रिय लोगों, परमेश्वर ने ये बीमारी लाया
हम नहीं बोल सकते ये किसके द्वारा आया, ये भी हम नहीं बोल सकते। जो कुछ भी कर रहा प्रभु की इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। जो परमेश्वर इस संसार में उसके बाइबल की कथा के अनुसार, वचन के अनुसार ये पूरा हो। अंत का समय जाति जाति राज्य राज्य को लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, और कई महामारियाँ बढ़ आएंगी अंत तक। और अंत में ये भी आएगा कि अकाल भी पड़ेंगे, पैसे रहेंगे, खाना नहीं रहेगा, कई तरह की संकटें विपत्तियाँ हमारे जीवन में आएंगे। प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन को पूरा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु अन्यायी है। प्रभु न्यायी परमेश्वर, वो दयालु और करुणामय परमेश्वर है। प्रिय लोगों, इसे यहाँ पर लिखा गया है। ये पूछ सकते हैं परमेश्वर ने याकूब से, और अब देखेंगे हम याकूब का और एसाव के विषय में, जब हम देखते हैं कि याकूब से प्रेम और एसाव से घृणा क्यों किया। यही बात आज हम लोगों के बोलते हैं। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, संतान यही पूछते हैं, प्रभु ने हमारे घर में हमारे साथ क्यों किया, हम तो परमेश्वर के तेरे बच्चे तेरे संतान थे, हमसे क्यों ऐसा किया। ऐसा क्वेश्चन लोग करते हैं। प्रिय लोगों, इसलिए घृणा क्यों किया, क्या क्या ये अन्याय नहीं था। लेकिन लोग पूछते क्या यह अन्याय नहीं कि जो याकूब से जो प्रेम करके एसाव का अधिकार को छीन लिया। कौन, ये परमेश्वर नहीं मालूम था, परमेश्वर को मालूम था, लेकिन यह किस कारण से इनका साथ अन्याय हुआ, ये क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, ये हम अपने को देखा। लेकिन हमें परमेश्वर के बारे में ये नहीं, परमेश्वर के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए। हम लोग वो ऐसा कर लिए, इसके बारे में हमको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। प्रभु के हाथ में, ये प्रभु की इच्छा है पूरी हो। इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस 15 का निर्गमन 33 का 19 में देखेंगे, आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर द्वारा मूसा से कहे गए वचन को उद्धृत करता है। परमेश्वर लोगों को उनकी इच्छा परमेश्वर लोगों की उनकी इच्छा, देखिए परमेश्वर लोगों की इच्छा को देखता है, कोशिश के अनुसार नहीं, कोशिश इच्छा के अनुसार नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं करता, पर अपनी दया के अनुसार चुनता है, बुलाता है और आशीष देता है। हमारे विचार से, हमारे सोच से कुछ नहीं होता, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको चुनेगा, परमेश्वर जिसको चाहेगा बुलाएगा, परमेश्वर जिसको आशीष देना उसको परमेश्वर आशीष देगा। प्रिय लोगों, पौलुस इस अंश में यह शिक्षा देता है कि परमेश्वर की दया कभी अन्यायी नहीं होती। क्या है, परमेश्वर की दया कभी अन्यायी नहीं होता। प्रिय लोगों, वो न्यायी और दयालु और करुणामय परमेश्वर है। इसलिए क्योंकि पुरुष ने किसी न किसी तरह परमेश्वर के आज्ञा का, मनुष्य लोग कुछ ना कुछ परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन मतलब परमेश्वर का वचन को मानते नहीं। बाइबल में जो वचन लिखा है उस वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उस वचन के अनुसार चाल चलन करते हैं। परमेश्वर ने अपने पिता का, यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञा को माना और उसके वचन के अनुसार चला, और यीशु मसीह ने जो परमेश्वर से पूछता है वही करता है। ये अपनी इच्छा, वो उसने इस पृथ्वी पर 33.5 साल रहा। ये 33.5 साल भी यीशु मसीह ने कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से, अपने पिता से पूछकर हर काम को करता था। क्या आज हम मसीह में होने के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? क्या हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनकर कार्य को करते हैं? नहीं प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के आज्ञा का क्या करते हैं? उल्लंघन, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मनमानी से चलते हैं। तो इसलिए ये सब क्या हो जाता है, मनुष्य का जो गलती के कारण, परमेश्वर के जो उल्लंघन करने के कारण, वचन का उल्लंघन करने, आज ये लोग हम सब पर एक ऐसा समय जो हमारे साथ हो रहा है और हो भी रहा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आगे ना होने के लिए हम सब परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन, और वचन में जो पवित्र शास्त्र में लिखा उसके अनुसार जीवन देना। ना हमें इसमें कुछ बढ़ाना है, ना हमें इसमें से कुछ घटाना है। हमारा पदवी हमको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। मनुष्य का जीवन कभी भी नम्र और दीन में होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने अपने संसार में रहते हुए उन्होंने अपने आप को पूरा दीन किया, नम्र किया, तभी वो स्वर्ग में जाके बैठा और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर। वैसे हमको भी उसी के जैसे नम्र और दीन और पवित्र जीवन जीने वालों को ही यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाने वाला है। प्रिय लोगों, इसलिए यहाँ पर कहता है कि इसलिए कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त करने के योग्य, इसलिए कुछ लोग जो बात नहीं मानते, आज्ञा का उल्लंघन करते, वो उद्धार पाने के योग्य भी नहीं रखते। परंतु परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार के खातिर अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया है। प्रिय लोगों,
परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के बिना कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त में करने में सक्षम नहीं है। हम कितने भी जाके लोगों को उद्धार करने के लिए जाएंगे तो हमारे द्वारा वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर यहाँ पर करता है। परमेश्वर और यीशु के बिना कोई भी एक व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आ सकता। उसके लिए हमको निरंतर क्या करना प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करते हुए, वचन पर चलते हुए और उनका आगे परमेश्वर जो मार्ग हमें दिखा। यदि कोई परमेश्वर बोलता है मैं तुझे भेजता हूँ, बुलाता हूँ, बुलाने से नहीं जाना, भेजने इस पर जानी। क्या है? बुलाने पर। कोई लोग हमको बुलाते हैं आइए, तो हम बुलाने से नहीं जाना, यदि प्रभु भेजेगा तब जाना है हमको, नहीं तो वहाँ कोई काम सफल नहीं होता। हम जाएंगे, सुसमाचार सुनाते ये लोगों, हमारा प्रभु हमें कुछ भी ना करे तो भी प्रभु कहता है कि तुम्हें सुसमाचार गवाही के लिए नहीं बुलाया, मैं तुम्हें इसलिए सृजा गया हूँ कि तुम लोग मेरी आराधना स्तुति निरंतर करते रहो अपने मुख से। ये जो हमारे अंग जो बनाया परमेश्वर ने, उसका महिमा के लिए प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने वाला कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं होगा, उसका योग्य भी नहीं है। परंतु परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के कारण हमारे यानी उद्धार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या कोशिश से परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह को प्राप्त भी नहीं कर सकते प्रिय लोगों। किसके बिना? परमेश्वर यानी मनुष्य की, एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं होगा, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर यह कहता है कि ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन रहता, जो कोई व्यक्ति, जो कोई मसीह में है, जो कोई प्रभु को विश्वास करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उन लोगों को यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, कि परमेश्वर यह कह रहा है कि उसके पास आओ। और लोगों को ढूंढना है प्रिय लोगों, ढूंढेंगे तो ही मिलेगा। प्रभु ने वचन में लिखा ही है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, द्वार खोलने वाला। हम ढूंढ रहे हैं, हमें परमेश्वर को ढूंढना है हर पल, हर क्षण, हर दिन। जब प्रभु हमारे लिए एक दिन देता प्रभु, वो कीमत है प्रिय लोगों। उस दिन जो भी कोई लोग मनुष्य प्रभु के लोग विश्वास करते जरूर हैं, पूरी तरह प्रभु को नहीं ढूंढ पा रहे, पूरी तरह प्रभु का वचन पर चल नहीं पा रहे, पूरी तरह परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर कहता यदि एक भी दिन हमारे लिए प्रभु दिया है तो उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और दया, हमेशा उसका स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, पर क्योंकि संपूर्ण मन से उनके पास आना है। थोड़ा मन संसार में, थोड़ा मन परमेश्वर, ये नहीं चलेगा प्रिय। आज अधिक से देखा जाए तो मसीह लोग थोड़ा मन मन से विश्वास करते हैं और कुछ लोग संसार पे भी विश्वास करते हैं प्रिय लोग। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने 16 पद में देखा और यिर्मयाह का 29 का 13 आप जरूर पढ़िए, उसमें भी लिखा गया। यह भी सच है कि हमें परमेश्वर की ओर खुले और नम्र हृदय से के साथ दृष्टि लगाना, हमें नम्र बनाना बहुत जरूरी है प्रिय लोगों। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, दीन नहीं बनेंगे, हम यीशु के साथ नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए 17-18 में लिखा, जैसा परमेश्वर ने फिरौन का मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। क्यों किया? वो परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाने के लिए परमेश्वर ने फिरौन का मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ मैं उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूँ उसी पर मैं कृपा करूँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन पढ़ने से और इसे बोलने में। प्रभु हमारी सहायता मदद कैसे लिए देने प्रार्थना सुना। धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आप सबों को प्रभु बहुत आय से आशीष दे। प्रिय लोगों, एक बार फिर से मैं कहती हूँ, सारी पृथ्वी के मानव जाति के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करना, और ये महामारी, आने वाली महामारी भी, बीमारियों से भी हमको परमेश्वर बचा के रखे। हम सब परमेश्वर के जन, हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग, हमें कोई बीमारी छू नहीं सकता यदि हम पाप में और परमेश्वर का वचन का उल्लंघन ना करेंगे तो।
और परमेश्वर के वचन में, पवित्र कलाम का वचन के चलेंगे तो हमें कोई रोग हमें चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमारा सारे रोगों को, बीमारी को अपने क्रूस पर उठा लिया। प्रिय लोगों, अब हमें ये रोग नहीं आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ, रोग, बीमारी आ रही है तो समझ लीजिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमी, गलती, भूल चूक हुआ है, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया है। इससे हमको बचना। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष